जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल स्टडी गाइड पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने भारतीय संविधान से जुड़े 30 सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आया हूं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हर साल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, बने रहिए वीडियो के अंत तक और चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को पहले प्रश्न के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए, भाग 4 में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को किस देश के संविधान से लिया गया है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी, आयरलैंड के। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी, अनुच्छेद 36 से 51 तक। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्व कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि कल्याणकारी राज्य से आशय ऐसे देश से है जिसमें सरकार जनता के सभी वर्गों, विशेषकर वंचित वर्गों के कल्याण का कार्य करती है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, नीति निर्देशक तत्वों में से किस अनुच्छेद के तहत महिला व पुरुष दोनों के लिए समान कार्यों के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए, अनुच्छेद 39 घ के तहत। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 39 घ के तहत महिला व पुरुष दोनों के लिए समान कार्यों के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, नीति निर्देशक तत्वों में से किस अनुच्छेद का संबंध पंचायतों के गठन एवं उनके सशक्तिकरण से है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40 का। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि नीति निर्देशक तत्वों में से अनुच्छेद 40 का संबंध पंचायतों के गठन एवं उनके सशक्तिकरण से है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, समान नागरिक संहिता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी, अनुच्छेद 44 में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान किया गया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, नीति निर्देशक तत्वों के किस अनुच्छेद में गाय एवं अन्य दुधारू पशुओं के वध का निषेध किया गया है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए, अनुच्छेद 48 में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि नीति निर्देशक तत्वों में से अनुच्छेद 48 में गाय एवं अन्य दुधारू
पशुओं के वध का निषेध किया गया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, पर्यावरण का संरक्षण एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों में से किस अनुच्छेद में किया गया है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी, अनुच्छेद 48 क में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में से अनुच्छेद 48 क के तहत पर्यावरण का संरक्षण एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान किया गया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा का प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों में से किस अनुच्छेद में किया गया है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए, अनुच्छेद 51 में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि नीति निर्देशक तत्वों में से अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का निर्देश नीति निर्देशक तत्वों में से किस अनुच्छेद में दिया गया है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी, अनुच्छेद 50 में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि नीति निर्देशक तत्वों में से अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का निर्देश दिया गया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, नीति निर्देशक तत्वों में से कौन सा अनुच्छेद गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि नीति निर्देशक तत्वों में से अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 47 एवं अनुच्छेद 48 गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसे चेक की तरह हैं जिनका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। यह कथन किसका है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए, के.टी. शाह का। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि के.टी. शाह ने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसे चेक की तरह हैं जिनका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, नीति निर्देशक तत्व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। यह कथन किनका है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि नीति निर्देशक तत्व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, नीति निर्देशक तत्वों को नव वर्ष की शुभकामनाएं निम्न में से किसने कहा था? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए, नसीरुद्दीन ने। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि नसीरुद्दीन के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को नव वर्ष की शुभकामनाएं कहा गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, नीति निर्देशक तत्व सामाजिक क्रांति लाने के लिए आवश्यक हैं। यह कथन किनका है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए, ग्रेनविल ऑस्टिन का। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था कि नीति निर्देशक तत्व सामाजिक क्रांति लाने के लिए आवश्यक हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, नीति निर्देशक तत्वों में फेबियन समाजवाद की झलक मिलती है। यह कथन किनका है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी, आइवर जेनिंग्स का। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आइवर जेनिंग्स ने कहा था कि नीति निर्देशक तत्वों में
फेबियन समाजवाद की झलक मिलती है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन भी सही हो जाता है। फ्रेंड्स, मैं इससे रिलेटेड एक फैक्ट और आपको बता दूं कि लोकतांत्रिक समाजवाद को ही ब्रिटेन में फेबियन समाजवाद के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन भी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किस संशोधन के द्वारा राज्य के नीति निदेशक तत्वों में सहकारी संस्थाओं से जुड़ा प्रावधान शामिल किया गया? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए 97वां संविधान संशोधन द्वारा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा राज्य के नीति निदेशक तत्वों में सहकारी संस्थाओं को शामिल किया गया। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किस संशोधन द्वारा राज्य के नीति निदेशक तत्वों में पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य जीवों की रक्षा संबंधित प्रावधान किया गया? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन द्वारा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राज्य के नीति निदेशक तत्वों में पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य जीवों की रक्षा संबंधी प्रावधान किया गया। तो इस तरह से आपका ऑप्शन भी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस केस में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन को संविधान का मूल ढांचा घोषित किया गया? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी राज नारायण केस। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि राज नारायण केस 1975 में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन को संविधान का मूल ढांचा घोषित किया गया। तो इस तरह से आपका ऑप्शन भी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संविधान में नवी अनुसूची को शामिल किया गया? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत भारतीय संविधान में नवी अनुसूची को शामिल किया गया। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किस केस में मौलिक अधिकारों को नीति निदेशक तत्वों से बड़ा घोषित किया गया था? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी चंपकम दोराई राजन केस में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि चंपकम दोराई राजन केस 1950 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह निर्णय दिया गया था कि मौलिक अधिकार नीति निदेशक तत्वों से बड़े होंगे। तो इस तरह से आपका ऑप्शन भी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समरस अर्थान्वयन का सिद्धांत निम्न में से किस केस में दिया गया था? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी केरल शिक्षा विधेयक केस। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि केरल शिक्षा विधेयक केस में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समरस अर्थान्वयन का सिद्धांत दिया गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 3 तलाक को असंवैधानिक घोषित किया गया है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी सायरा बानो बनाम भारत संघ केस में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि सायरा बानो बनाम भारत संघ केस 2017 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 3 तलाक को असंवैधानिक घोषित किया गया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान में शामिल मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए रूस से। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान में शामिल मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से प्रेरित हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको इससे जुड़ा एक फैक्ट और बता दूं कि उस समय रूस
सोवियत संघ का हिस्सा था, जिसे यूएसएसआर यानी कि यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट ऑफ रसिया के नाम से जाना जाता था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन द्वारा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, बल्कि इन्हें 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में शामिल किया गया। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किस समिति के सिफारिशों के आधार पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी, भाग 4 क में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में भाग 4 क को जोड़ा गया, जिसके तहत मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन द्वारा कुल कितने मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए, 10 मौलिक कर्तव्यों को। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि शुरू में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में कुल 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी, 11। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि शुरू में भारतीय संविधान में कुल 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51A खंड के को जोड़ा गया, जिसके तहत वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हो जाते हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड्स, ये आपका होमवर्क है, जिसका उत्तर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। समान नागरिक संहिता का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? समान नागरिक संहिता का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए अनुच्छेद 44 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 50 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 36 में, या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 39 में। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और साथ ही मुझे यह कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, मैं इस तरह की वीडियोज इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। यदि आप ऐसे वीडियोज को देखना पसंद करते हैं तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।